प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी विद डॉक्टर सतीश। और आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग रस पढ़ने वाले हैं। हाँ, एक बात और बता दें, इसके पहले हम लोग 2-3 वीडियो रस के पढ़ चुके हैं। रस की ही एनालिसिस बहुत अच्छे से की जा चुकी है। आप पहला वीडियो देखिएगा। अगर आपने वीडियो देख लिया तो किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है करुण रस। आज हम 3 रसों की विवेचना करेंगे। एक बड़े महत्वपूर्ण रस का अंतर बताने वाले हैं जो विप्रलम्भ श्रृंगार का अभेद था। उसमें भी आता है चौथा राग और मान और प्रवास और करुण वाला। तो उसका करुण विप्रलम्भ और करुण रस में अंतर कैसे पहचाने? बहुधा हमारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वियोग होगा कि यहाँ पर करुण रस होगा। तो आज आप बने रहिए हमारे साथ और अपन लोग समझ चुके हैं काफ़ी। हम लोग पढ़ने वाले हैं करुण रस। एक चीज़ और समझ लीजिए, ऐसे वीडियो जो आपको लगता है कि बड़ा आनंददायी दे रहे, हो सकता है वो चीज़ें उसमें गहन विवेचन ना हो। इसलिए मेरे वीडियो तो वही लोग लाइक और पढ़ेंगे जिनको गहन विवेचन हर परीक्षा में उसको पास आउट करना है। तो हम लोग बिना किसी भूमिका के चलते हैं अपने टॉपिक पर। करुण रस, देखो करुण रस का स्थायी भाव है शोक, और जो हमारा श्रृंगार रस था उसका स्थायी भाव था रति। और उसके 2 पार्ट थे, संयोग और वियोग। वियोग का मतलब होता है बिछुड़ना। बिछुड़ने के बाद मिलने की संभावना रहती है, लेकिन जब हमारे हृदय में बिछुड़ने के बाद जो दुखात्मक मानसिक स्थिति बनती है वो करुण रस में परिवर्तित हो जाती है। बस इतना हमें ध्यान रखना कि करुण रस उसके भी आगे, यानी कि जहाँ पर अपने प्रिय व्यक्ति वस्तु के नष्ट होने, उसकी हानि होने पर, या कोई अप्रिय मिल जाए, अप्रिय परिस्थितियाँ आ जाएं, जो हमारे हृदय में क्लेश पैदा हो, है ना, दुख पैदा हो, शोक पैदा हो, उस आदि स्थायी भाव विभाव के संयोग से करुण रस की उत्पन्न हो जाता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि करुण रस क्या है और श्रृंगार का वियोग क्या है। श्रृंगार के वियोग में वो प्रेम से बिछुड़ने पर पीड़ित तो होता है, लेकिन उसके मिलने की संभावना बनी रहती है जीवन पर्यंत। और करुण क्या है? करुण में भी दुख वैसा ही होता है, लेकिन ये दुख के बाद एक मानसिक दशा होती है जो शोक में परिवर्तित होती है, वहाँ होता है करुण रस। अब करुण रस का पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था हाथ माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे इलाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना, बिना सिंदूर अनलंगार। अब ये बात ध्यान रखना, इसमें एक नवविवाहिता स्त्री की, नायिका की बात है कि जिसके पति का देहांत हो जाता है, उसी पर वो विलाप करती है। और यहीं पर देखो, अगर वियोग श्रृंगार होता तो वियोग श्रृंगार की दूसरी होती, निज दिन बरसत नयन हमारी, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। उसमें ऐसा कहीं नहीं कि दुख पैदा हो गया कि अब श्याम आएंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनलंगार। वो संसार यहाँ पर रुक हो गया, यानी कि वो व्यक्ति अब इस संसार में नहीं रह गया, नष्ट हो गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि करुण रस और करुण विप्रलम्भ दोनों में क्या अंतर है। चलिए हम लोग 3 पॉइंट से समझते हैं। देखो, करुण विप्रलम्भ में क्या होता है? प्रिय के वियोग का दुख होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है? प्रिय के वियोग का, यानी कि बिछुड़ने का दुख तो होता है, लेकिन यहाँ पर भी बिछुड़ता है, लेकिन यहाँ चिर वियोग है। चिर वियोग का मतलब हमेशा सदा सर्वदा के लिए हमसे अलग हो जाए, ऐसा भाव हमारे अंदर पैदा हो जाए। तो चिर वियोग से उत्पन्न दुखात्मक मानसिक दशा, वहाँ पर व्यक्ति उस तरह प्रताड़ित नहीं होता है। दूसरा है कि ये जो करुण विप्रलम्भ है, विप्रलम्भ करुण है, वियोग का जो करुण भेद है, ये निराशा मूलक नहीं है। कैसा नहीं है? निराशा मूलक नहीं, यानी कि यहाँ पर आशा बनी रहती है, जबकि ये तो पूरा निराशामय है। यहाँ पर मिलने की कोई आशा नहीं रहती है। अंतर समझ लेना, वरना ये परिभाषा कभी क्लियर होगी नहीं। हालांकि परिभाषाएं पूछी नहीं जाती, लेकिन आप भी अध्यापक बनेंगे तो बताने के लिए होना चाहिए। इसमें आलंबन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसमें है? वियोग श्रृंगार के करुण विप्रलम्भ भेद में। इसमें आलंबन का होता है, ध्यान दें, जिसके सहारे वियोग पैदा हुआ था, जिन कारणों से वियोग हुआ, हमारा कोई प्रिय है वो बिछुड़ गया हमसे, तो वो जो वियोग हुआ तो उस व्यक्ति पर फर्क नहीं पड़ रहा है। वो व्यक्ति तो कहीं और बैठा है, मस्ती कर रहा होगा, घूम रहा होगा या परेशान होगा, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच के, हम का मतलब हमें ना समझ लेना यार, इसमें जो नायक होता है उसकी बात है, वो उस पर प्रभाव पड़ता है। आश्रय, उसकी दीनता, प्रलाप, विरहाकुलता,
इसका वर्णन होता है। बात समझ नहीं आई, फिर से समझ लो। आश्रय का मतलब जिसमें स्थायी भाव जगता है, यानी कि जो विरही होता है, हो सकता है दोनों हो, वो उधर से परेशान हो तो उसकी परेशानी का प्रभाव इधर नहीं पड़ रहा है, और इधर वाला जो परेशान है नायक, उसके परेशानी का प्रभाव नायिका पर नहीं पड़ रहा है। यानी कि यहाँ केवल आश्रय का ही विवेचन होता है, आश्रय के दीनता का, आश्रय के प्रलाप का, आश्रय की विरह दशा का वर्णन होता है। लेकिन करुण रस में जस्ट उल्टा है। करुण रस में मान लिया दुख हमारे अंदर पैदा हुआ, मेरी माँ की डेथ हो गई, तो वो आलम्बन मेरी माँ हो गई और आश्रय मैं हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आलम्बन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ आलम्बन की हानि के बाद वो चीज़ आरंभ ही होती है। यानी कि करुण रस प्रिय व्यक्ति की हानि से शुरू ही होता है, और विप्रलंब में ऐसी बात नहीं है। दूसरा और बता दें कि करुण में फिर वैराग्य हो जाता है। जैसे माना कि मेरी माँ गोलोक गता हो गई, स्वर्गवास हो गया, अब मुझे घर जाना अच्छा ही नहीं लगता है, यहाँ पर करुण है, यहाँ वैराग्य हो गया, छोड़ो ये गांव बेकार है, अब उस घर में, जिस घर में अच्छा लगता था वही घर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं साल में एक बार भी जाने का मन नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, ये निराशा मूलक हो गया, विरक्ति हो गई, वैराग्य इसमें पैदा हो जाता है। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर वो विरही अपनी वेदना लिए घूमता है, उसे हमेशा मिलने की एक उम्मीद बनी रहती है। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपका अंतर समझ में आ गया होगा। इस अंतर को अगर आप समझ गए तो कोई भी पंक्ति दी हो उसमें वियोग श्रृंगार का करुण वाला भेद और करुण रस दोनों में अंतर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखो विद्यार्थियों, आपने करुण रस और करुण विप्रलंब करुण दोनों का अंतर समझ लिया होगा अच्छे से। लेकिन एक चीज़ आपको, अब वो सब पूछा नहीं जाता, पढ़ाने के लिए और समझने के लिए पूछा अब जा रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक है। अब परीक्षाओं में जो और बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जा रहा है कि इसके देवता कौन है। किताबों में कहीं एम लिखा है, कहीं यमराज लिखा, दोनों सही है। और करुण रस का रंग क्या है, कपोत। कैसा रंग है, कपोत। कपोत का कबूतर अर्थ होता है। ऐसे अब इसके तमाम उदाहरण दो तीन देख लिए जाएं। वो तो एक उदाहरण था कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, और करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। अब देखो कितना दुखद है कि शोक विकल सब रोवहि रानी। कहाँ का वर्णन है, जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। कब, जब राम का वनगमन होता है, वो अपने पुत्र का वियोग नहीं सह पाए। देखो पहले हुआ वियोग, और उसको सह नहीं पाए, तब उनको क्या हो गया, उनकी डेथ हो जाती है। तो जो सारी रानियां, शोक विकल सब रोवहि रानी, और करहि विलाप अनेक प्रकारा, अनेक प्रकार से रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। तो ये विलाप जो है ये शोक से पैदा होता है, इसलिए यहाँ पर कैसा रस है, करुण रस है। ऐसे आप लोग और बहुत सारे आप जानते भी हो। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। अब शहीद हो गए, जो शहीद हो जाता है तो देखो उसकी जो नायिका है, सैनिक की जो पत्नी, वो घर पर, ऐसे तो वियोग है कि अब लौट के आएंगे, रक्षाबंधन पर आएंगे, बहन दिखते, ऐसे रास्ते तमाम सारे गीत आपको पता है। लेकिन जब वहाँ शहीद हो गया वो, तो उसके आने की, पुनर्मिलन की कोई संभावना, वो जो मानसिक दशा है वो शोक से उत्पन्न होती है, वो इसलिए करुण रस है। ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी की डेथ ही हो जाए। ऐसे सुदामा का श्री कृष्ण से मिलना, तो सुदामा का सारा वैभव नष्ट हो गया। कृष्ण और सुदामा, देखो क्या बढ़िया शिक्षा व्यवस्था थी कि एक ही पाठशाला में दोनों पढ़े थे। कृष्ण थे छोटे, सुदामा बड़े थे, तो दोनों एक साथ पढ़े। लेकिन दोनों की स्थिति कैसे अंतर आया कि ऐसे बिहाल बिवाइन, सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए, तय ना की तय दिन खोए। ओ देखी सुदामा की दीनो दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। कैसे,
करुणा करिके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन। अब कैसे? करुणा करके करुणा निधि रोए। जब करुणा ही हो गई, दुख हुआ उन्हें कि हाय हमारे ये सुदामा मित्र हैं, इनकी क्या दशा हो गई। उनके वैभव को नष्ट होते देखकर, अब यहाँ पर सुदामा नहीं मरे हैं, उनका वैभव मरा है, ये ध्यान में रखना है। ये कोई हंसना नहीं चाहिए था, खैर हंसी का विषय नहीं है। तो सुदामा की दरिद्रता, सुदामा का वैभव नष्ट होते देख करके श्री कृष्ण के मन में बड़ा ही शोक पैदा हो गया, बड़ा ही दुख पैदा हुआ, करुणा पैदा हो गई। इसीलिए लिखा गया करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात। उसका तो अलंकार में भी उसका संदर्भ आता है कि जब किसी वस्तु को, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से। चलिए हम लोग अगला रस पढ़ते हैं, रौद्र। अगला रस हम लोगों का है रौद्र। देखो रौद्र का मतलब ही हम लोग सुनते नहीं, रौद्र रूप धारण कर लिए। रौद्र का मतलब होता है क्रोध, क्रोध आ जाने पर। अच्छा, जब क्रोध आता तो होता क्या है? आंखें लाल पड़ जाती हैं, यानी कि ऐसा अनुभव, ऐसा हम देखें कि आंखें लाल हो गई, एकदम लाल सुर्ख आंखें हो जाए, होठ फड़फड़ाने लगते। जैसे कभी कभी क्रोध आता है, हम बोल नहीं पाते, जैसे अपने बॉस के पास बैठे, वो बात गलत कह रहा है तो क्रोध आ रहा है, होठ फड़फड़ाने लग रहा है, आप जवाब दे देना चाहिए हमको। भुजाएं फड़कने लगती हैं, आदमी दांत पीसने लगता है कि अभी काट डालेंगे साले, इस तरीके से बात करने लगता है। ये सारे क्रोध में होती हैं। इवन यहाँ तक कि जिसके हाथ में ईंटा होता है, ईंटा मार देता है, या गोली हुई तो गोली मार दिया क्रोध में। तो वो ये चीज़ें हैं पहचान उसकी, जबकि वीर रस में ऐसा नहीं होता है। तो क्रोध रस की पहले परिभाषा देखें कि ऐसी पैदा कैसे होता है। क्रोध तो जान ही रहे हो कैसे पैदा होता है। कोई बात भी अगर अपने मनो अनुकूल नहीं है तो आपको क्रोध आ जाएगा, भले वो क्रोध वाली बात ना हो। जैसे शत्रु की धूर्त चेष्टा। अब शत्रु का मतलब केवल पाकिस्तान नहीं होता है, शत्रु अपने में भी, आपस में भाई भाई बैठे हैं, उसमें भी साला कोई ऐसी बात आ गई तो उसमें धूर्त चेष्टाओं पर भी गुस्सा आ जाएगा। धूर्त चेष्टाएं द्वारा हुआ अपमान, आपका अपमान कोई अपना भी कर सकता है। अपकार, गुरुओं की निंदा, देश धर्म के अपमान से उत्पन्न जब क्रोध क्या होता है, से रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि ऐसा कुछ हो जब आपको अपना अपमान फील हो तो क्रोध आ जाएगा। देश का अपमान करे, आपके धर्म का अपमान करे तो क्रोध आ जाएगा। इसी क्रोध से रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ये तो परिभाषा हो गई, कक्षा 8-10 तक वाली पूछी जाती हैं, ऐसा अब नहीं पूछा जा रहा। अब इसका स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का क्रोध। इसका वर्ण क्या है? लाल, रक्त। कैसा है? लाल वर्ण है। जबकि इसके देवता रुद्र हैं और रुद्र का रंग श्वेत है, लेकिन उससे नहीं है, उनकी भी आंखें लाल होती हैं। विरोधी रस क्या है? हास्य है, भयानक है। ये विरोधी, इनमें कोई क्रोध नहीं आता। शेर आ गया तो आपको क्रोध नहीं आएगा, पहले डर पैदा हो जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। कैसे? करतल युगल मलने, हाथ मलने लगे, उनको क्रोध आ गया कि अब लाइए गांडी उठाते हैं, पूरा इधर से उधर कर देते हैं। ऐसे ही जब एक धनुष भंग प्रसंग था, जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ा, उसके बाद जानते हो किसका आगमन हुआ था? परशुराम का। वो राम तो परशुराम का क्रोध आया। उसके बाद लक्ष्मण बहुत देर तक तो झेले, लेकिन लक्ष्मण तो शेषावतार है, बहुत ज़्यादा झेलने वाले नहीं हैं, उन्होंने तो समुद्र से कह दिया था। वही यहाँ पर आया, उनको आ गई गुस्सा कि जो तुम्हार की जगह राउर भी कहीं कहीं मिलता है कि आपका, जिसका अर्थ होता है कि जो तुम्हार अनुशासन पावों कंदु कयु ब्रह्मांड उठावों, अब कांचे घट जिमी डारों पूरी। कैसे उठाना चाहते हैं? इस पूरे ब्रह्मांड को ऐसे उठा के कच्चे घड़े की तरह फोड़ देना। कांचे के दो अर्थ लगा सकते हो, तो कच्चा भी लगा सकते हो, शीशा लगा सकते हो, दोनों फूट सकता है। तो ये होता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, देवता रुद्र, रंग लाल है ना, आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन मेरी नहीं, वो दवा के कारण भी लाल हो सकती हैं। इस तरह आज हम लोगों ने दो रसों का बिल्कुल सांगो पांग वर्णन किया, सुना, अपन लोग दो रस समझे। कौन कौन सा? देखो, मुख्य बात समझना था हम लोगों को विप्रलंब का करुण और करुण रस में अंतर, वो अपन समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को अगले दो रस और बचे हैं, उनको पढ़ने के। लेकिन आप लोगों को पिछले वीडियो भी देखने हैं कि रस क्या है, उसके अंग क्या हैं, प्रत्येक रस का देवता क्या है, उसका वर्ण क्या है, ये सारी चीज़ें याद करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको मेरे द्वारा बताए गए रस समझ में आए होंगे। अगर कुछ कमी आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें और मुझे अवगत कराएं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, अपने जीवन के उच्चतम शिखर पर लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीष है। बहुत बहुत धन्यवाद।